वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंतोशिबी। आज का ये जो वीडियो है हमारा एक न्यू वैकेंसी जो है सेंट्रल की ये आपकी आई हुई है। इसमें काफ़ी टीचिंग पोस्ट और नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए ये वैकेंसीज आई हुई है आपकी, जो कि एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल की ये वैकेंसी है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स से। इन्फॉर्मेशन जो आपकी है ये इसको आप EMRS की ऑफिशियल वेबसाइट पर, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप देख सकते हैं। चलिए इसका हम ये रूल बुक ये पढ़ लेते हैं कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका होने वाला है, कितनी फ़ीस लगनी है इसकी और क्या इसका सिलेबस रहने वाला है। तो यहाँ पर बात करें अगर डेट की, तो एग्ज़ाम डेट की जो लास्ट डेट थी वो 31 जुलाई थी, लेकिन अब जो है वो डेट एक्सटेंड करके 10 अगस्त कर दी गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए 2000 रुपये जो आपकी है एग्ज़ाम फीस रखी गई है। PGT की जो कि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स के लिए 1500 रखी गई है और नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए 1000 रुपीज़, ओनली 1000 रुपीज़ आपकी ये एग्ज़ाम फीस रखी गई है। एडमिट कार्ड जो है वो इसमें ऑफिशियल वेबसाइट पर आपके नोटिफाई कर दिए जाएंगे। यहाँ पर एग्ज़ाम आप देख सकते हैं आगे। चलिए बात कर लेते हैं यहाँ वैकेंसी की। तो प्रिंसिपल की 303 वैकेंसी हैं, जो PGT की है वो आपकी 2266 वैकेंसी है। अकाउंटेंट के लिए 361 वैकेंसी हैं आपकी और जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट के लिए 759 पोस्ट यहाँ पर दी हुई है। लैब अटेंडेंट के लिए 373 वैकेंसी है। तो टोटल आपकी 4062 वैकेंसी है, जो कि आपकी टीचिंग और नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए यहाँ पर दी हुई है। आप देख सकते हैं कि प्रिंसिपल ग्रुप ए के लिए अनरिजर्व्ड की 125 वैकेंसी है, EWS की 30 वैकेंसी है, OBC की 81 है, SC ST की 45 और 22 वैकेंसी है। टोटल आपकी 303 पोस्ट है। यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स आपके ग्रुप बी के लिए आप देख सकते हैं जो इंग्लिश के हैं उनमें 246 टोटल पोस्ट है, हिंदी के लिए 200 टोटल पोस्ट है, मैथ्स के लिए 244 है और यहाँ पर आप देख लीजिएगा काफ़ी आपकी 2086 पोस्ट दी हुई है। नेक्स्ट जो है आपका पोस्ट ग्रेजुएट टीचर थर्ड लैंग्वेज के लिए आपका मराठी, उड़िया, तेलुगु, ये आप देख लीजिएगा इसमें कि काफ़ी सारी पोस्ट इसमें दी हुई हैं। इसके बाद बात करते हैं नॉन टीचिंग पोस्ट की। तो जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट के लिए आपकी 759 टोटल वैकेंसी है, जिसमें अनरिजर्व्ड की आपकी 311 पोस्ट रहने वाली है, EWS की 75 पोस्ट है आपकी, OBC के लिए 204 पोस्ट है, SC ST के लिए आपके लिए 113 और 56 पोस्ट दी हुई है। ऐसे ही आपके अकाउंटेंट और लैब अटेंडेंट की भी काफ़ी अच्छी पोस्ट यहाँ पर दी हुई है। कोई अच्छी वैकेंसी आपकी इसमें दी हुई है। टोटल जो है वो नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए 1493 इसकी पोस्ट है, टोटल वैकेंसी है। चलिए बात करते हैं अब यहाँ आगे क्वालिफिकेशन और इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की और इसके सिलेबस की। तो प्रिंसिपल यहाँ पर पहले तो आप ग्रेड पे देख सकते हैं। तो प्रिंसिपल का जो ग्रेड पे है वो 70 लेवल 12 के आपके पे मैट्रिक्स के ऊपर होगा। 78,800 से आपका 2,09,200 ये आपका दिया हुआ है। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स के लिए आपके यहाँ पे लेवल 8 है, जो कि 47,600 से आपका 1,51,100 दिया हुआ है। अकाउंटेंट के लिए भी आप देख सकते हैं, JSA और लैब अटेंडेंट के लिए आप देख सकते हैं। एग्जामिनेशन मोड जो होगा वो आपका OMR बेस्ड होगा, पेन पेपर मोड होगा, आपका ऑनलाइन टेस्ट नहीं लिया जाएगा। ये आपका क्या होगा, OMR शीट बेस्ड होगा, पेन पेपर मोड आपका होगा। चॉइस ऑफ मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर्स आपके इंग्लिश और हिंदी में होंगे और थर्ड लैंग्वेज के लिए आप जो भी लैंग्वेज सिलेक्ट करोगे उसके लिए होंगे आपके। इसके बाद प्रिंसिपल में आप देख सकते हैं यहाँ पे जो सिलेबस रहेगा उसमें 130 मार्क्स का जो ये टोटल ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा और लैंग्वेज जो होगा कॉम्पिटेंसी टेस्ट वो आपका 20 मार्क्स का होगा। इसके बाद आपका जो सेकंड फेज़ है वो पर्सनालिटी टेस्ट मतलब इंटरव्यू होगा, जो कि 40 नंबर का लिया जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं आप इसके सिलेबस में रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी के 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के, जनरल अवेयरनेस के 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के, लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट इंग्लिश और हिंदी के आपके 20 क्वेश्चन जो हैं वो भी 20 मार्क्स के हैं। अकेडमिक्स और रेसिडेंशियल एस्पेक्ट डिटेल सिलेबस और जो कि आपका दिया हुआ है इसमें 50 क्वेश्चन आपके 50 मार्क्स के हैं। 3 घंटे का टोटल आपका टाइमिंग रहेगा, तो टोटल आपके 150 क्वेश्चन होंगे 150 मार्क्स के। बात करते हैं यहाँ पर PGT की, जिसमें 130 मार्क्स का ये होगा और लैंग्वेज जो आपका 20 मार्क्स का होगा। इसमें आपका जनरल अवेयरनेस रहेगा 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के, इसमें भी टोटल 3 घंटे का आपका टाइम दिया हुआ है। रीजनिंग एबिलिटी के आपके 20 क्वेश्चन होंगे 20 मार्क्स के। ICT के 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के होंगे और टीचिंग एप्टीट्यूड के 10 क्वेश्चन आपके 10 मार्क्स के होंगे। इसके बाद जो आपकी डोमन लैंग्वेज आप सिलेक्ट करोगे उसमें 70 + 5 + 5 मतलब 80 मार्क्स का टोटल आपका ये होगा। और जो पार्ट 6 है आपका ये लैंग्वेज आप देख लीजिएगा कि इसमें 20 क्वेश्चन जो है वो 20 मार्क्स के होंगे आपके। अकाउंटेंट के लिए देख लेते हैं हम यहाँ पर। तो इसमें पार्ट 1 आपका वही है, 130 मार्क्स का टोटल आपका ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा। रीजनिंग जिसमें क्वांट
इसमें इंग्लिश और हिंदी जो भी आप चूज़ करेंगे, और बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशनल ये आपका रहेगा। इसमें ये टोटल 2.5 घंटे का पेपर होगा। इसके बाद आपका इसमें सब्जेक्ट नॉलेज अकाउंटेंसी, जो कि आपका सब्जेक्ट रिलेटेड पेपर होगा, 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के। जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट की अगर बात करें तो यहाँ पर 130 मार्क्स का पेपर होगा। इसमें रीजनिंग एबिलिटी की बात करें तो 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के होंगे। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करें तो 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के होंगे। जनरल अवेयरनेस के 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के। टोटल 2.5 घंटे का आपका यह पेपर होगा। इंग्लिश और हिंदी के आपके 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के होंगे, जो कि 15-15 नंबर के आपके होंगे। बेसिक नॉलेज आपका कंप्यूटर ऑपरेशन का जो है वो रिक्वायर्ड है यहाँ पर, तो टोटल 130 मार्क्स के 130 क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। सेकंड स्टेज में आपका टाइप राइटिंग टेस्ट होगा, जो कि आपका पर्सनल कंप्यूटर पर होगा। 50 मार्क्स का रहेगा ये आपका, जो कि पासिंग मार्क्स शैल बी 20। दिस पार्ट शैल बी क्वालिफाइंग इन नेचर, मतलब नेचर आपका क्वालिफाइंग नेचर का होगा। इसके बाद लैब अटेंडेंट की बात करें यहाँ पर तो रीजनिंग एबिलिटी और जनरल अवेयरनेस की 15-15 क्वेश्चन होंगे आपके 15-15 मार्क्स के, और इंग्लिश और हिंदी के 30 क्वेश्चन होंगे, जो कि डिवाइड हैं सब्जेक्ट में। और अगर बाकी हम और बात करें तो 120 क्वेश्चन होंगे आपके 120 मार्क्स के, और 2.5 घंटे का आपका यह पेपर होगा। चलिए हम यहाँ बात कर लेते हैं एग्ज़ाम के सिलेबस की। हमने बात कर ली है, ये बात करते हैं यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो प्रिंसिपल की 50 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसकी जो क्वालिफिकेशन रहेंगी आपकी, एकेडमिक आपका मास्टर्स डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट से होना चाहिए। आपका बीएड डिग्री होनी चाहिए। एक्सपीरियंस आपका 12 साल का रिक्वायर्ड है। मिनिमम 4 साल आपका पीजीटी का होना चाहिए। डिज़ायरेबल यहाँ आप देख सकते हैं, एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन अ फुली रेजिडेंशियल स्कूल, किसी स्कूल में एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको। इंग्लिश हिंदी ओरिजिनल लैंग्वेज का प्रोफिशिएंसी मांगी गई है। वर्किंग नॉलेज कंप्यूटर का होना कंपलसरी है। नॉट एक्सीडिंग 40 ईयर्स। पीजीटी का जो देखें पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स का, तो इसकी क्वालिफिकेशन मांगी गई है। पीजीटी के लिए आपकी किसी भी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से आपका जो है पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, वो भी किस सब्जेक्ट में। अगर इंग्लिश में के लिए आप कर रहे हैं तो इंग्लिश में होना चाहिए। हिंदी तो हिंदी सब्जेक्ट आपका ये होना चाहिए। फिजिक्स केमिस्ट्री आप देख लीजिएगा यहाँ पर। मास्टर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट अदर देन द सब्जेक्ट्स मैंशनड अबव विल नॉट बी कंसिडर्ड एलिजिबल। सिर्फ इन्हीं सब्जेक्ट्स में आपकी ये होनी चाहिए। नेक्स्ट हम देख लेते हैं पीजीटी जो कंप्यूटर साइंस के लिए हैं। इसमें 40 ईयर्स से ज़्यादा एज लिमिट नहीं होनी चाहिए आपकी, अप टू 40 ईयर्स होना चाहिए। बीएड डिग्री आपकी मांगी गई है, और 4 साल का जो कि वो होता है आपका वही मतलब जो 4 ईयर्स डिग्री कोर्स, बीएड इज़ नॉट रिक्वायर्ड। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें यहाँ पर तो एमएससी या एमसीए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होना चाहिए, या तो इसके अलावा एमए और एमटेक आपके पास होना चाहिए। अकाउंटेंट की बात करें तो 30 साल से ज़्यादा एज लिमिट आपकी होनी नहीं चाहिए। बाकी आपका एज रिलैक्सेशन SC ST OBC को दिया जाएगा एज़ पर रूल्स। डिग्री ऑफ कॉमर्स फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, कॉमर्स से आपकी जो है वो ग्रेजुएशन होनी चाहिए। जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट की बात करें तो ये इसकी एज लिमिट भी 30 ईयर्स तक ही है इसमें, और यहाँ पर आप क्लास 12th पास होने चाहिए, किसी भी बोर्ड से हो आप, बस रिकॉग्नाइज्ड होने चाहिए। और आपका जो इंग्लिश और हिंदी टाइपिंग का नॉलेज है वो 35 वर्ड्स पर मिनट, और इंग्लिश का आपका हिंदी का आपका 30 वर्ड्स पर मिनट होना चाहिए। लैब अटेंडेंट की बात करें तो इसमें भी एज लिमिट आपकी 30 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 10th पास इसमें मांगा गया है लैब अटेंडेंट के लिए, या तो फिर आपको 10th पास हो, या फिर आप 12th पास भी हो तो चल जाएगा इसमें। बाकी एज रिलैक्सेशन है जो कि एज़ पर गवर्नमेंट रूल्स हैं, सभी के लिए वही दिया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज की थी आपकी मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स से एक महत्वपूर्ण वैकेंसी जो कि आई हुई हैं। तो अगर आप इसमें से कोई भी एलिजिबिलिटी या क्राइटेरिया को अगर आप बिलोंग करते हैं तो प्लीज़ इस वैकेंसी को ज़रूर फिल करें, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण वैकेंसी है आपके लिए। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम्स की गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फिल करते हैं तो इस वैकेंसी को 10 अगस्त तक ज़रूर फिल करें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, आप चाहते हैं इसी तरीके की और वैकेंसी या नोटिफिकेशंस मैं आपको अपडेट करती रहूं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।